हेलो गाइस। तो आपको यहाँ पे खूबसूरत से प्यारे से लड़के पाउच किए हुए दिख रही होगी। तो यस, ये लड़की को यहाँ पे रखने का इंटेंशन यही है। मैं यही कहना चाहती थी कि हम सब लोग ब्यूटीफुल प्रिटी गर्ल्स है। यस, ये किसी को अच्छी लगी होगी, किसी को नहीं अच्छी लगी होगी। मेरे को भी ये लड़की अच्छी नहीं लगी, बट इट्स ओके फॉर दिस वीडियो। एंड ये एआई वाली ही लड़की है, गिबली ट्रेंड वाली या फिर कोई कार्टून वाली लड़की उठा ली है मैंने और यहाँ पे रख दी है, पटक दी है इस जगह पे, जिसके आईलेट्स अच्छी है, लिप्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ इस लड़की को देख के कि ये लड़की अच्छी है, या फिर हमें कोई भी लड़की अच्छी लगे तो हमें खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हम खुद को कभी भी अंडर रेटेड नहीं समझना चाहिए। मैं खुद ऐसी लड़की हूँ जो हर बार खुद को हर तरीके से अंडर एस्टिमेट करती हूँ, हर बार करती हूँ, आज तक करती आई हूँ। मेरे को आज आके खुली है, पर मैं उसके लिए एक्शन नहीं ले पाती। मतलब कि स्कूल में जब मैं जाती थी, तब लड़कियां लाइक मेकअप करके आती थी, थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा के आती थी, पाउडर फाउंडेशन वो सब यूज करके आती थी। एंड आई एम वॉज द पर्सन कि मेरे पास वो चीज नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक थी मेकअप के नाम की, और पॉन्ड्स का पाउडर चलता था और फेयर लवली थे। पर मैं ये चीजें नहीं यूज करके जाती, क्योंकि एंड टाइम पे मतलब कि मैं उठती ही, लाइक मेरा 7 7 सवा 7 का स्कूल होता था, लाइक मैं 6 बजे शायद में उठ जाती होगी, 6 या 6:30 बजे। और लाइक लिटरली मेरा ये रूटीन था कि सिर्फ उठो और बस रेडी हो जाओ नाश्ते में। यस, नाश्ते खाना का मेरे को ये रहता था एक्साइटमेंट कि आज नाश्ते में हम क्या बनाएंगे, क्या लेके जाएंगे। मम्मी को बोलती थी कि यस ढोकला बनाओ, खिचड़ी बनाओ। तो बस वही चीजें थी, और मैं बस टिफिन पैक कराती थी, नाश्ता कर लेती थी और लेके जाती थी। बस लेक्चर करते थे हम लोग, और रिसेस का टाइम होता था, नाश्ता कर लेते थे। मतलब सब लोग जो रेडी होके आते थे, वो लोग मल्टीपल टास्क वाले थे। मतलब वो डैडी भी होते थे, सब लोग के ध्यान में भी रहते थे, टीचर उनके चरके से टीचर से भी वो टच में रहते थे। मैं नहीं रह, आई एम द एवरेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास। मतलब एवरेज में टॉपर थी, बट मैं उतनी टीचर लोग के ध्यान में नहीं आते थे जितने वो लोग आ जाते थे। मतलब मैं टच में नहीं रह पाती थी, टीचर लोग सारे मेरे को पहचान, पर मैं उनके टच में नहीं रह पाती थी। लाइक वो लोग होते हैं ना, मतलब उनको सब कुछ आता है, भगवान ने सब कुछ उनको दे के भेजा है। लाइक भेजे में भेजा भी भेजा है, और उसको कैसे यूज करना है वो चीज भी भेजा है उन लोग को। पर हमें सिर्फ भेजे में भेजा देकर भेज दिया है, उसमें क्या क्या चीजें यूज करनी कुछ भी नहीं भेजा। गॉड ने क्यों ऐसा करा, आई डोंट नो। हमें खुद बिल्टअप करनी पड़ती है, जो बिल्टअप नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं पे। मैं तो नहीं कर पा रही हूँ इन चीजों से एग्जिस्ट। तो यही चीज होते थे कि हम लोग को भी अपने ड्रीम्स है, हम लोग भी अपना टारगेट कहीं ना कहीं पे बना के रखते हैं कि हमें, मैं ये स्टैंडर्ड में हूँ, मेरे को इतने मार्क्स लेके आना है, मेरे को इतना स्कोर करना है, मेरे को ये लोग के टच में आना है, मेरे को इतना ग्रुप डेवलप करना है। हर स्कूल के एक दिन में हम सोच लेते थे, लाइक आज वेकेशन खत्म हुआ, कल स्कूल जाना है, हम सोचते थे कि इनसे मिलेंगे, इनसे ऐसे बातें करेंगे, अच्छा सा ग्रुप बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, सबके साथ रहेंगे। मतलब ऐसा सोचते हैं, पर आई डोंट टू नो आप लोग के साथ कैसा होता था। पर यस, मेरे साथ ऐसा होता था। मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, है, पर मेरे को कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता, अभी भी नहीं मिल पाता मेरे को ये कंफर्ट जोन की। मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है फ्रेंड्स के प्रति कि अगर मेरे को कुछ कोई चीज़ चाहिए है, अगर वो पानी पी रहा, और अगर मेरे को पानी पीना है, तो मैं उसको सामने से नहीं बोलूँगी कि मेरे को पानी पीना है। मैं ये सोचूंगी कि वो मेरे को पूछे कि तेरे को पानी पीना है बहन, मैं तेरे को दूँ पानी। मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है उसके प्रति, जो वो फुलफिल नहीं कर पाता, वो लड़की या लड़का। तो फिर मैं उससे बात करना धीरे धीरे कम कर देती हूँ, फिर मैं उससे धीरे धीरे दूर हो जाती हूँ।
तो ये बातें तो है ही मेरी लाइफ की, मेरी पर्सनालिटी। और फिर मैं दूर तो हो जाती हूँ, फिर मैं वापस नजदीक भी नहीं जाती जब तक वो बुलाता नहीं, कहती नहीं मेरे को कुछ, अपने काम से नहीं कहती, या फिर कोई मेरे को ऐसा सजेस्ट नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, ओपिनियन नहीं मांगती, तो मैं खुद दूर हो ही जाती हूँ। फिर वो लोग तो, भगवान ने ऐसा भेजा ही है कि मेरे को मैं किसी के काम आती हूँ कि नहीं आती मेरे को खुद नहीं मालूम। मतलब हाँ, कोई मेरे को एग्जिस्ट करना ही नहीं जानता। तो बस यही चीज है, ये ड्रीम वर्क में के बारे में बात करनी थी मेरे को। तो ड्रीम वर्क, बहुत सारे ड्रीम है, उसके पीछे वर्क करने कर रही हूँ। तो ये पहला वीडियो मैंने स्टार्ट किया, अगर ये सक्सेस हो गया तो मैं हर वीडियो डालूंगी, हर रोज डालूंगी, और मेरी सारी पर्सनालिटी मैं शेयर कर दूंगी आप सब लोग के साथ। और शेयर करने का रीजन ये है, एक तो पैसा कमाना है मेरे को, और दूसरी बात है कि हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग मेरे से रिलेटेबल है। और तीसरी बात यह है कि मैं अपनी ये जो स्पीच है, मतलब हाँ, ये जो मैं कैसे मेरे को कन्वर्सेशन करना है, अपनी कन्वर्सेशन पावर बिल्डअप करना चाहती हूँ। आई नो दैट मैं ओनली द वन पर्सन वन साइड से बात कर रही हूँ, बट मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर आप भेजोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करूँगी अंदर से। हाँ, ये तो अभी मेरा पहला वीडियो होगा गाइस। और यस, वेलकम टू माय माय स्टोरी टेलिंग वीडियो। ओके, आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू। मेरे पास एक स्टोरी आपको बताने के लिए, मतलब इट्स नॉट अ स्टोरी, मैं इसको स्टोरी के तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इट्स माय रियल इमोशंस है, ये जो भी है मेरे सारे, मेरी पर्सनालिटी है। कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि मैं किस प्रकार की लड़की हूँ, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, मेरी सोच कैसी है, ये सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी ये एक वीडियो के थ्रू। और यस, आप एक वीडियो से तो आप समझोगे ही, पर आप रोज रोज अगर मेरे वीडियोस देखते जाओगे तो मैं रोज रोज नई नई चीजें शेयर करते जाऊंगी अपने बारे में, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो यस, आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि मैं सारी चीजें, कोई मेरे पास ऐसा है नहीं क्या मैं उसको बोल दूं भाई ऐसा 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 है। मैं नहीं बोल सकती किसी के सामने। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, अपने इमोशंस शेयर कर रही हूँ। कि मेरे दिमाग में ऐसा 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 है, मेंटल स्टेबल है, अनस्टेबिलिटी है, जो भी है अपनी यहीं तक की मेरी पूरी पर्सनालिटी यहाँ पे मैं निचोड़ के रख रही हूँ। तो गाइस, सच्ची में मेरा मन चाहता है, मेरा दिल करता है मैं ऐसी जगह पे चले जाऊँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सोलो ट्रिप्स पे जाना है, मेरे बहुत सारे जगह पे ट्रिप्स करनी है, मेरे नेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, मेरे को फॉरेन में जाना है, हर जगह पे जाना है, और बस घूमना है घूमना है घूमना, लॉट्स ऑफ फोटोग्राफी। आई लव टू फोटोशूट, मेरे को फोटोशूट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फोटो खिंचवाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर यस, उसका पब्लिक करना अच्छा नहीं लगता मेरे को। ना ही व्हाट्सएप में स्टेटस रखने में इंटरेस्ट है, ना ही इंस्टाग्राम में स्टोरी रखने में इंटरेस्ट है। और मैं दूसरा कोई ऐप चलाती नहीं हूँ, स्नैपचैट भी नहीं चलाती, इंस्टा भी नहीं चलाती अभी तो। सिर्फ कोई मतलब सब लोग का स्टेटस देखने के लिए इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम बंद ही इस वजह से किया था, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। मतलब मैं पहले उसके बहुत ज्यादा वाले एडिक्ट हो बन चुके थे। हाँ, 10th 11th 12th, हाँ, तब 3 साल में बहुत अच्छी सी मैं उसकी एडिक्ट बन चुकी थी। वो मेरे पे बहुत ज्यादा हावी हो चुका था, इंस्टाग्राम। मतलब मैं सब कुछ वहाँ पे, स्नैपचैट पे तो हर चीज़ शेयर होती थी, लाइक रात को 3 बजे स्टडी करना, चाय पीना, कॉफी पीना, स्टडी नहीं कर रहा है फिर भी लिखता है भाई इट्स टू हार्ड टू स्टडी, कब खत्म होगी ये स्टडी, मतलब वो। और चाय पीते थे, खाना खाते थे, कुछ नया लाते थे, सब सब चीजें वहां पे शेयर हो जाती थी एक दूसरे के साथ। फिर लोग धीरे धीरे हर रोज वो चीजें देखते थे, फिर लोग धीरे धीरे वो चीज भी देखना छोड़ दिए, सिर्फ स्ट्रिक बनाने के लिए वो रखते थे। दिन मैंने सोचा इसका क्या फायदा क्या है, फालतू ये चीजें कर रहे हैं ना, खुद के घर की पर्सनल चीजें हम क्यों शेयर करें किसी और के साथ। जब हमारे पेरेंट्स हमारी पर्सनल चीजें नहीं दिखाना चाहते, किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, वो सोसाइटी से हमें इतना बचा के रखता है, तो हम सोशल मीडिया पे क्यों अपनी सारी चीजें शेयर करें।
तो फिर मैंने बंद कर दी वो चीज़ें। मेरे को जब रियलाइज़ हुआ ये चीज़, मैं कॉलेज में आके मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझने लगी हूँ और खुद को लिटरल संभालने लगी हूँ, खुद से प्यार करने लगी हूँ। मतलब मैं स्कूल में थी, मैं खुद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों को इम्पोर्टेंस दे देती, पर अब मैं खुद को इम्पोर्टेंस देने लगी हूँ। हाँ, मतलब मैं खुद को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मानती थी, अंडर एस्टिमेट करती थी और दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। बट अब लाइक थोड़ा बहुत मैं खुद को इम्पोर्टेंस देती हूँ, पर ये चीज़ मेरे से अभी भी नहीं जाती। मैं बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती हूँ, मैं सारी चीज़ें समझ के भी खुद को इम्पोर्टेंस उतनी नहीं दे पाती जितनी वैल्यू है मेरी, मेरी नज़रों में। किसी और की नज़रों की तो बात ही नहीं कर सकती मैं यहाँ पे गाइस। बट यही चीज़ें हैं कि मैं अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहती हूँ पूरी, पर आई हैव पेरेंट्स जो ओवर पजेसिव है, तो वो लोग नहीं मेरे को अकेले कहीं पे जाने देते हैं। मतलब हाँ, मेरे को अभी लाइक मंचूरियन खाने का मन हुआ, मैं बोलूँगी मैं जाऊँ मंचूरियन खाए, नहीं बेटा क्यों जाना है, हम लोग साथ में आएंगे। अगर तेरे को कहीं पार्टी में बाहर जाना है तो हम लोग आएंगे, तो होटल में खाना खा रहे दोस्त लोग के साथ, तेरे बाजू वाले टेबल पे बैठ के हम खाना खाएंगे, डोंट वरी, तुम लोग अच्छे से खाना खा लेना। सब वही चीज़ें, वो लोग ओवर पजेसिव है। मेरे को ये चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, पर अब नहीं होती है ये चीज़ सब। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी है, पता नहीं क्यों। मेरे को प्यार होने लगा है ये सारी चीज़ों से। मतलब अच्छा लगता है कोई हमारी केयर करता है, जब मतलब हम दूसरे लोग से केयर मांगते हैं अपनी, लाइक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारी केयर करे, वो हमें अच्छा अच्छा पूछे क्या हुआ फलाना ठिकाना, पर जो पूछ रहा है वो हम उनको नहीं इम्पोर्टेंस दे दे। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और फिर देखो, आगे आगे बने रहो वीडियो में, एंड तक बने रहो। हाँ, मैं बोर नहीं करने वाली, आप लोग को बोरिंग लगे तो कमेंट करना जरूर मेरे को। तो मैं अपना खुद में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है मेरे को। मैं खुद को इतना बिल्डअप कर रही हूँ, इतना बिल्डअप कर रही हूँ, पर हो ही नहीं रहा यार। मोटिवेशन भर भर के है मेरे, मतलब दिमाग तक पहुंच नहीं रही चीजें। मैं कितना भी सुनती हूँ, कितना भी खुद को समझा लूँ, पर मैं एक दिन वो फॉलो करूंगी, दूसरे दिन से नहीं होगा मेरे से। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ में ये चीज़ को मैं कैसे ही बताना चाहती हूँ। मैं डोंट वरी, मैं आपके लिए ये चीज़ नहीं बनाऊंगी कि अगली वीडियो में देखिए, अगर ये चीज़ आपको जानना हो तो कंटिन्यू बने रहे, टू बी कंटिन्यू। ये चीज़ मैं करूंगी, पर अभी नहीं करूंगी। मैं अभी तो इस वीडियो में जो भी है सारा क्लैरिफाई करती हूँ, करके ही जाऊंगी। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ मतलब कि मैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी तो नहीं कर रही, मेरे क्लासेस चल रहे हैं यार। 2026 में मेरी एग्जाम है फरवरी में, पर मैं बीच में इतना ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मैं हर चीज़ करती थी, वीडियोस मैंने मैंने आधे आधे सब्जेक्ट्स ख़त्म कर दिए, बहुत सारे 3 4 आधे आधे सब्जेक्ट्स मैंने ख़त्म भी कर लिया है। लाइक एक पूरा दो दो या तीन, हाँ 2 पूरे सब्जेक्ट्स भी कर लिए हैं। पर उसकी मैं प्रैक्टिस नहीं करती तो वो छूट जाएंगे, मेरे को मालूम है। फिर भी मैं फालतू टाइम है, फिर भी मैं कर नहीं रही कुछ भी। नवरात्रि में गरबा खेल के आई, 2 दिन ही गई थी वैसे तो, पर कुछ हो ही नहीं रहा। असाइनमेंट्स लिखने हैं, 4 तारीख को सबमिशन है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा मेरे से। कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा मेरे। इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड करने की सोच कि मैं किसी के साथ बात तो करूँ एटलीस्ट। कोई मेरे सामने रहेगा, मेरे को कमेंट करेगा, तो मैं उसका रिप्लाई तो दूँ। मेरे को अंदर से एक मोटिवेटेड रहेगा, चलो ये लोग को मैं जानना है, मेरा रूटीन जानना है, मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या सोती हूँ। तो वो लोग, तो उनको बताने के लिए तो मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी, अच्छे ढंग से। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, बहुत आलसी हूँ मैं, आलसी नंबर 1 हूँ। कोई एटलीस्ट मैं उस लालच से तो करूंगी कि ये लोग मांग रहे हैं, ये लोग व्यूअर्स बढ़ाएंगे, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मेरे को पैसे मिलेंगे। वो इच्छा से तो कुछ तो करूंगी मैं। तो पहले तो वीडियोस रख रही हूँ, देखती हूँ धीरे धीरे ये सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर, व्लॉग्स नहीं शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करूंगी।
ऐसे मैं धीरे-धीरे इन्वेस्ट करना करूँगी अपनी डेली रूटीन में, अपनी योर्स मेरी सक्सेस पे। तो धीरे-धीरे वो भी प्रोसेस में है मेरे। अगर किसी के पास कोई और सजेशंस हो या फिर और किसी के पास बात करना हो या फिर कोई रिलायबल आपको कोई चीज़ लगे मेरे से, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई ये पूरे क्राउड से अलग, ये लड़की क्या आप हो या फिर मैं हूँ, पता नहीं। मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। अगर 2-3 मिनट मेरे को रखोगे ना, तो मैं पहले ऐसी थी, बहुत एरोगेंस था मेरे में, जो कोई उसकी वैल्यू नहीं करता था वैसे तो। पर मैं बहुत एरोगेंस लड़की हूँ, मेरे को जो सामने से बोलेगा तभी मैं उससे बात करूँगी। और फिर अभी भी थोड़ी बहुत हूँ ऐसी, पर अभी थोड़ी मैं हम्बल हूँ। और लाइक यहाँ पे है एक लड़की खड़ी हुई है बाहर, तो मैं अपने आप को बोला कि मैं धीरे धीरे दूर हो जाती हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, धीरे धीरे दूर हो जाती हूँ, मैं धीरे धीरे सबसे दूर हो जाती हूँ। फिर मैं ऐसा सोचती हूँ वो मेरे को बुलाएगा तभी मैं उसके पास जाऊंगी, या फिर नहीं जाऊंगी। लड़का हो लड़कियों में ऐसा ही सोचती हूँ। यस, देखो मेरे पास आपको ना बताने के लिए एक चीज है, मतलब मेरी खुद की स्टोरी है। ये पूरा स्टोरी टाइम ही है वैसे तो। मैं ये चीज बोल रही थी कि ऐसा ना हम लेफ्ट आउट फील करते हैं, तो ये तो क्राउड है यहाँ पे, मतलब ये फ्रेंड का सर्कल है। पर ये चीज भी रहती है जब हम दो दो फ्रेंड लोग हो, राइट, और उसमें से एक का बीएफ आ जाए, बॉयफ्रेंड आ जाए, और फिर वो लड़की उससे उसके साथ चली जाए, और हम लोग सोचे कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड की सेटिंग हो रही है, पर वो तो सिर्फ उसको ही इम्पोर्टेंट दे, हमें तो भूल ही जाए, और हमसे झगड़ा हो तो वो हमें ना, हमसे ना बात करे ना कुछ और करे। पर अगर उसके बीएफ के साथ झगड़ा हो तो वो उससे बात करेगी, उसको मनाएगी। पर ये क्या फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट नहीं रखती, उसके लिए मैटर नहीं करती फ्रेंडशिप? मेरा ना ये चीज एक ने एक दो तीन चार न जाने कितनी लड़कियों के साथ मैंने ये चीज मैं ऑब्जर्व करी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने मल्टीपल टाइम ये एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है। पर मैं तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं करती। मेरी कोई बाजू में फ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा तो मैं किसी को कानों कान खबर नहीं होने देती, और ना ही मैं बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ मेरी फ्रेंड के सामने। यस, अगर कुछ इम्पोर्टेंट तभी, बाकी मैं पूरा टाइम, पता नहीं क्यों मेरे जैसे मेरे को लोग ही नहीं मिलते। आई डोंट नो व्हाई। क्या आप लोग भी मेरे से रिलायबल करते हो क्या गाइस? कमेंट में बोलो, मैं वेट कर रही हूँ।
मैं लिटरली ऐसी ही लड़की बनना चाहती हूँ। ना किसी दुनिया की चिंता, ना किसी और की, ना घर बार की चिंता, कुछ भी चिंता नहीं हो। बस अपने सर का क्राउन, खुद की खुद मालिक, पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सारी प्रॉपर्टी खुद की हो। और फिर कोई भी चीज हो जो पैसों से खरीदी जा सक, सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है। हाँ, पर यस, अपने रिलेशंस पैसों से नहीं खरीदे जाते। इट्स ट्रू। ऑब्वियसली मैं रिलेशन साथ में लेकर चलना चाहूंगी। और पेरेंट्स हो, फैमिली हो, उनको अच्छे से सेट कर दूंगी। पर मेरे को अपनी लाइफ तो खुद अपने तरीकों से जीनी है। उसके लिए मेरे के लिए इम्पोर्टेंट है पैसा। पैसों के लिए मैंने यही फर्स्ट स्टेप मैंने चूज किया अपने लिए, और स्टार्ट कर रही हूँ मेरी ये जर्नी यूट्यूब की। यहीं से, इस वीडियो से आई डोंट नो कितने लाइक्स आएंगे, कितने व्यूज आएंगे, आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये चीज़ भी नहीं मालूम मेरे को। बट फिंगर क्रॉस कि ज़रूर व्यूज आएंगे और लाइक्स भी आएंगे। और ऑब्वियस बात है, कमेंट्स भी आएंगे, क्योंकि ये मैंने पर्सनल स्टोरी डाली है, मैंने खुद अपनी पर्सनालिटी बताई है इस वीडियो में। आई होप कि आप सब लोग रिलायबल करो, सब लोग। आई डोंट नो, बट रिलायबल करने वाले लोग भी होंगे, क्योंकि यूट्यूब पूरा इंडिया देखता है। इंडिया के बाहर भी हर कोई यूज करता है यूट्यूब, तो वहां तो मैं आई डोंट नो मैं पहुंचूंगी या नहीं। बट यहीं पे हो जाए मेरी स्टार्टिंग, मेरी जर्नी की, तो मेरा मोटिवेशन बना रहे। मैंने बोला मेरे पास कोई भी स्किल्स मैं खुद पहचान नहीं सकती, मेरे पास क्या क्या है अंदर, स्किल्स क्वालिटीज क्या है। बट आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है तो मेरे इसको कॉन्स्टेंटली करूँ, कंटिन्यू करूँ। और धीरे 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 मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं पैसा कमाने लगूँ। बस मेरा एक गोल यही है कि मैं पैसा कमाऊँ। और दूसरी बात ये है कि म, मेरी कॉन्वर्जेशन पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मैं इंटरेस्टिंग वे में बोलने लगूँ, कन्वीनियंस वे में बोलने लगूँ। यही चीज़ है। तो यस, इसने क्राउन बहुत अच्छा पहना और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और ये लड़की मैं बनना चाहूंगी इन माय फ्यूचर ड्रीम्स। तो यस गाइस, please hit the bell icon and subscribe my channel and follow for more. Obviously फॉलो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि मैं बहुत कुछ रिलायबल करती हूँ। मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है। अपने आप को मैं बोलूँ ना, मेरी सही उम्र बता देती हूँ। मैं 20 साल की हो जाऊंगी इस ईयर में। तो मेरे पास 20 साल तक की सारी स्टोरी है। एक एक चीज मैं अपने पहलू ला के रखूंगी इस चैनल पे। मतलब पैसा कमाना क्या, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ अपना पहलू सारे ला के रख दूंगी। मतलब मैं सारे अपने रियल स्टोरी दूंगी आप सब लोग को, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको रिलेटेबल करो, और फिर हम लोग सारे रिलेटेड हो जाए, हमारे इमोशंस कनेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ। और हम साथ में आप लोग मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करो। बस कुछ नहीं बोलना चाहूंगी आगे। ओके, हैव अ गुड नाइट गाइस, बाय।